तो कैसे हो मेरे दोस्तों, राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एक डिफरेंट वीडियो में, जहां पर आज हम करंट अफेयर्स नहीं लेकिन कुछ और डिस्कस करेंगे कि वो बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट ऑफिसर जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 ऑफिसर के लिए एक बहुत अच्छी वैकेंसी की नोटिफिकेशन लाया है, जिसमें 1000 वैकेंसीज है और एज ग्रुप भी 20 से 30 ईयर्स है। तो अनलाइक एनी अदर स्केल 1 ऑफिसर्स, ये वाली डिफरेंट क्यों है? क्योंकि क्रेडिट ऑफिसर की है, फर्स्ट चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं मिलेगी, मतलब जस्ट बाय गिविंग एन एग्जाम, बट आफ्टर गिविंग द competitive एग्जाम यू विल आल्सो हैव टू क्वालिफाई पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो बेसिकली इसके अंदर आपको एक फीस भी पे करनी पड़ेगी, और आफ्टर क्वालिफाइंग इन दैट पर्टिकुलर डिप्लोमा तब आपको ये जॉब ऑफर होगी। तो इसके बारे में हम धीरे धीरे सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, बट और ये मैं आपको, ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको एक बहुत अच्छे डिसीजन पर ले जाऊं, जहाँ पर आप खुद डिसाइड कर पाओ कि आपने करना है या नहीं करना है। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं, दो तरीके के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो कि डायर नीड में होते हैं एक जॉब के, और दूसरे होते हैं हु आर लुकिंग फॉर समथिंग बेटर देन देयर करंट जॉब। तो मोस्टली जो मेरा टारगेट रहेगा वो ये रहेगा उन लोगों के लिए हु आर इन अ डायर नीड ऑफ जॉब, एंड वो लोग जिनको जो काफ़ी टाइम से जॉब सीख कर रहे हैं बट उन्हें मिल नहीं रही है। अब उसमें भी कई दो तरीके के लोग हो जाते हैं। एक वो होते हैं हु एक्चुअली वांट अ जॉब एंड हु वांट के हम आगे कोई भी जॉब मिले और हम उसमें आगे ग्रो करते रहे। दूसरे होते हैं बस किसी भी तरीके से हमें जॉब मिल जाए और हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है। और फिर हम क्रेडिट ऑफिसर के रोल्स के बारे में भी बात करेंगे। तो अगर अब देखा जाए, बहुत सारे, एक तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पहले पीसीए के अंदर था, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के अंदर था, और इसको प्राइवेटाइजेशन की बात चल रही थी, बट अभी ऐसा कोई सीन नहीं है। तो अमेजिंग बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक है। एंड क्रेडिट ऑफिसर की बात अगर करें तो क्रेडिट ऑफिसर इज़ रिलेटेड विद लोन्स, क्योंकि क्रेडिट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको जनरल बैंकिंग के अंदर बहुत ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाउ एवर आपके नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है ब्रैकेट में जनरल बैंकिंग, तो हो सकता है कि आपको एक ब्रांच के अंदर भी पोस्टिंग मिले, या फिर उसके अलावा आपको बैक ऑफिस में, जोनल ऑफिस में, हेड ऑफिस में भी क्रेडिट डिपार्टमेंट में आपको पोस्टिंग मिले। तो सबसे बढ़िया बात ये है कि इसके अंदर चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आपको पब्लिक फेसिंग जॉब के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। हो सकता है कि आपको ब्रांच के अंदर ही मिले, बट after 1 or 2 promotions there is a high probability that you will be transferred to a zonal office, head office or the credit office। जो भी एक अलग से क्रेडिट का हर एक बैंक के अंदर आरबीआई ने बोला है कि जो भी क्रेडिट सैंक्शनिंग अथॉरिटी होगी वो सिर्फ गोल्ड लोन्स को छोड़ के जो बाकी के लोन्स होते हैं वो ब्रांच नहीं होगी। ब्रांच में गोल्ड लोन आप दे सकते हो, बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी अगर कोई लोन आपको सैंक्शन करना है तो उसके लिए अलग से अथॉरिटी होगी टू डिस्करेज या फिर टू बी मोर ट्रांसपेरेंट एंड करप्शन को हटाने के लिए। क्योंकि ब्रांच के अंदर क्या हो रहा है, किस कौन सैंक्शन कर रहा है, वो सारे लोग ही सैंक्शन कर रहे हैं जो कस्टमर को जानते हैं, तो हो सकता है कि एक थोड़ा सा फ्रॉड का चांस रहता है। तो इसलिए आपको जो पोस्टिंग है वो उस अलग से जो क्रेडिट सैंक्शनिंग अथॉरिटी है, जो कि हर एक बैंक के अलग अलग नाम होते हैं, इसलिए मैं उसको एक जनरल टर्म में बोल रहा हूँ, तो वहाँ पर भी आपको पोस्टिंग मिल सकती है। प्लस दूसरी चीज़, क्रेडिट इज़ वन ऑफ द थिंग्स जो जिससे बैंक को प्रॉफिट अर्न होता है, जो कि मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है। तो जब आप इसके अंदर काम करोगे और अगर आप बहुत ज़्यादा आगे ग्रो करना चाहते हो एक बैंकिंग फील्ड के अंदर, तो आपको इससे बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी इन फर्दर इंटरव्यूज़। अगर आप कहीं पर भी इंटरव्यू दोगे, आपके भी बीट आपके प्रमोशंस के लिए हो, या फिर अगर आप किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहते हो, तो आपको हर एक प्रमोशन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, हर एक इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, बिकॉज द इंटरव्यूअर वुड नो कि आपको वो चीज़ पता है जिससे एक्चुअली में वो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कमा पाएगी। तो आपका वहाँ पर नॉलेज बहुत ज़्यादा गेन हो जाएगा। और इसके अलावा अगर बात करी जाए क्रेडिट ऑफिसर के बारे में, तो पब्लिक डीलिंग से आपको छुट्टी मिल जाएगी और आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो ये सब चीज़ों के मामले में तो बहुत अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है। फिर हम बात करते हैं, जो आती है चीज़ वो ये आती है कि यार इसमें पहले पैसे देने पड़ेंगे। तो आई वुड लाइक टू टेल दिस टू ऑल ऑफ यू कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि फाइनेंशियली वेल ऑफ नहीं होते हैं। ठीक है, यू वुड एग्री विथ मी। सेकेंड चीज़ आ जाती है कि बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो कि फाइनेंशियली जो वेल ऑफ नहीं होते, बट स्टिल दे ड्रीम टू गो इन टू वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस ऑफ इंडिया। अगर उन्हें इंजीनियरिंग करनी है तो हर एक बच्चे का ड्रीम होता है कि आईआईटी में जाना, और आईआईटी की फ़ीस भी हज़ारों में तो होती नहीं है। और हर एक और इंसान का भी सपना होता है कि आईआईटी के लिए अब हमें एमबीए करना है, आई अब एमबीए करने के लिए आईआईएम में जाना है। अब आईआईएम में भी 20 लाख के आसपास है, तो कम की फ़ीस है नहीं। तो अगर आपको टॉप कॉलेज में जाना है तो आपको बहुत सारी फ़ीस पे करनी पड़ती है, बट स्टिल ये जो ड्रीम होता है, लोग अपना ड्रीम चेंज नहीं करते हैं, और उनको पता होता है कि अगर इतने टॉप इंस्टीट्यूट में हम जाएंगे तो विल डेफिनेटली गिव अवर बेस्ट, और वहाँ से हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो ले आएंगे। लेकिन इन्वेस्टमेंट फिर भी करनी है तो उसके लिए एजुकेशन लोन भी तो मिलता ही है। तो जब
एक इंसान जो कि मान लो कि एक एवरेज स्टूडेंट है, वो बहुत ज़्यादा ब्राइट भी नहीं है, बट स्टिल अगर उसको इंजीनियरिंग करनी है और एमबीए करनी है तो उसमें डेफिनेटली उसके बहुत सारे लाखों रुपए लग जाते हैं और उसके बाद भी कोई बैकिंग नहीं होती है। गिवन द करंट इकोनॉमी कोई गारंटी नहीं होती कि उसको जॉब मिले या ना मिले। बट ऑन दी अदर हैंड अगर हम इसकी बात करी जाए, वहाँ पे तो 10 15 20 लाख रुपए लग जाते हैं, फिर भी शायद जॉब ना मिले, और जॉब मिले भी तो बहुत ज़्यादा स्मॉल पैकेज की मिलती है। बट यहाँ पर ऑन द अदर हैंड देखा जाए, सिर्फ 3 4 या 5 लाख रुपए जो भी इनकी फीस है, अगर सिर्फ आप उतना अमाउंट वो भी एजुकेशन लोन पर अगर लेकर आप ये वाला कोर्स करते हो, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे 10+ LPA की तो मिल ही जाएगी जॉब, प्लस उसमें ये वाली जो फीस है ये भी आपकी रिफंड ही हो जाएगी। और जो अभी आपका ये जो कोर्स चलेगा 9+3 मंथ्स, 9 मंथ्स आपका इन हाउस ट्रेनिंग वाला रेसिडेंशियल प्रोग्राम होगा और 3 मंथ्स आपका ऑन द जॉब ट्रेनिंग होगी। उसमें आपको 9 मंथ्स में तो 2,500 रुपये पर मंथ का मिल रहा है, उसकी तो हम बात खैर क्या ही करें। 3 मंथ्स जो लास्ट के उसमें भी 10,000 रुपये मिलेंगे, उसकी भी क्या ही बात करें। बट राइट आफ्टर 1 ईयर आपकी ऑलरेडी जो सैलरी होगी वो मोर देन 90% ऑफ द इंडियंस होगी। तो ऑटोमेटिकली आप वहाँ पर आराम से 70 80 हज़ार रुपये एटलीस्ट कमा रहे होगे। तो वहाँ पे वैसे भी अगर आप थोड़ी अपने सेविंग्स को क्रंच करो तो आप वैसे भी विद इन 1 ईयर आप वो लोन जो है रीपे कर सकते हो, और वैसे भी आफ्टर 5 ईयर्स ऑफ सर्विस आपको वो पैसा मिल ही जाएगा। लेकिन 5 साल अगर आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में नहीं भी रहना, कहीं और भी करना है, तो डेफिनेटली वी लुक फॉर समथिंग बेटर देन अवर करंट पोजीशन। तो आप डेफिनेटली आगे के लिए सोचो, जो भी आपका बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन होगी आप उसके अंदर जाओ, और जब आपकी वहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगी तो 3 4 5 लाख रुपए वैसे भी आपके लिए उतने मायने नहीं रखेंगे, और तब तक वैसे भी आपके पास उतना कॉर्पस इकट्ठा हो जाएगा कि आप वो जो लोन है वो भी रीपे कर सको, कोई बॉन्ड वगैरह है वो भी दे दो। और उस टाइम अगर आप खुद क्रेडिट ऑफिसर हो तो आपको पता है कि आपको क्रेडिट किस तरीके से मिल सकता है। जब क्रेडिट लोगे तो आप उसकी ईएमआईज भी बना सकते हो और बहुत अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हो, ताकि नेक्स्ट जॉब में जाने के बाद भी आप टाइम टू टाइम अपना ये जो है ईएमआई के थ्रू अपना जो लोन है वो वेव ऑफ कर पाओ, मतलब वेव ऑफ मतलब रीपे कर पाओ। तो देखा जाए ओवरऑल फाइनेंशियल बर्डन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए इस पर्टिकुलर अगर अपॉर्चुनिटी को देखा जाए तो। और अगर आप चाहते हो, जो कि नॉर्मली लोग सुनते हैं कि बैंक में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है, टारगेट्स होते हैं, पब्लिक डीलिंग होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, तो ये सारी जो चीज़ें ये सारी आपकी माफ़ हो जाती है। नो पब्लिक डीलिंग, नो टारगेट्स का प्रेशर, बिकॉज आप क्रेडिट ऑफिसर हो गया। अपार्ट फ्रॉम दैट येस, क्रेडिट ऑफिसर के ऊपर भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं भाई। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा चिल लाइफ है। चिल लाइफ आपको किसी भी सेक्टर में नहीं मिलेगी, कोई भी सेक्टर हो, तो ये तो भूल ही जाओ। काफ़ी लोग जो हवा बनाते हैं कि बैंकिंग लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होती है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द पीपल दैट यू आर वर्किंग विद। जो आपके उस पर्टिकुलर जो बिल्डिंग है, फिर जो फ्लोर है, फिर जो भी आपका डिपार्टमेंट है, उसके आसपास जो भी आपके 4 5 लोग रहते हैं, जो भी आपका सुपरवाइज़र है, वो 4 5 जो लोग हैं वो डिपेंड करता है कि कितने अच्छे हैं या फिर कितने ज़्यादा जो भी उनका नेचर है, सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ पे डिपेंड करता है, और किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी जॉब प्रोफाइल, कुछ भी गलत नहीं होता है। कुछ लोग अगर आपको अच्छे मिल गए देन आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा सॉर्टेड है, वरना थोड़े बहुत चैलेंजेस होंगे दैट इज़ ओनली गोइंग टू मेक यू बेटर एंड प्रिपेयर्ड फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, बिकॉज टेढ़े लोग आपको ज़िंदगी में हमेशा मिलेंगे, तो आपको उनके साथ जीना भी तो आना चाहिए, राइट। तो क्रेडिट ऑफिसर की जो अपॉर्चुनिटी है बहुत बढ़िया है। बहुत सारे लोग इसको नहीं देंगे जो ये वीडियो नहीं देखेंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि यार इसमें पैसे देने पड़ेंगे, और उनकी वजह से कंपटीशन इसका बहुत लाइट हो जाएगा। और अगर आप फिर भी नहीं देना चाहते, तो भी नहीं करना चाहते, अगर नहीं पैसे देना चाहते, फिर भी ये वाला एग्ज़ाम दो, क्योंकि एक आपको एग्जाम इन्वायरमेंट मिलेगा, और 750 रुपये मेरे ख्याल से इसकी फीस है, और लड़कियों के लिए तो वो भी 150 रुपये। तो डेफिनेटली बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है एक मॉक टेस्ट देने का, ताकि आपको पता चले कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। और सबसे अमेजिंग बात ये है कि नो नेगेटिव मार्किंग है यार, तो इससे बढ़िया क्या ही बात हो सकती है। ऐसा नोटिफिकेशन में लिखा हुआ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, खुद नोटिफिकेशन एक बार पढ़ लेना। तो ओवरऑल देखा जाए अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, यू शुड डेफिनेटली गो आफ्टर दिस, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। एक बार एग्जाम दे दो, इंटरव्यू दे दो, इंटरव्यू का एक्सपीरियंस मिल जाएगा। 150 रुपये में इंटरव्यू का एक्सपीरियंस चाहिए यार लड़कियों, और क्या चाहिए तुम्हें। तुम्हारी तैयारी सबकी बहुत बढ़िया चली रही है, इंटरव्यू दो, बहुत ज़्यादा अमेजिंग, तुम्हें मज़ा आएगा देने का। अगर किसी का फर्स्ट इंटरव्यू है, बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी अपने बारे में जो कि आपने गलत करी, क्योंकि हमेशा फर्स्ट इंटरव्यू में बहुत सारी गलतियाँ होती है। फर्स्ट की अगर आप 100 इंटरव्यू दोगे, फिर भी आपको ये चीज़ हमेशा रियलाइज़ होनी चाहिए कि यार ये चीज़ मैंने ऐसे बोल दी, इसको भी और बेटर दे सकता था। ये सारा आपको पैकेज इतना बढ़िया मिल रहा है, और उसके बाद अगर नहीं करनी जॉब तो मत करना यार। जो वेटिंग लिस्ट में लोग हैं उनको करने का मौका दे दो, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब ज़रूर करो, एक बार ट्राई ज़रूर करो। वो और वो फीलिंग अलग होती है, अगर नहीं करना उसके बाद भी तो हाथ में ही नौकरी को ठुकरा रहे हो आप, तो वो अलग ही एक मज़ा आता है कि हाँ यार चलो हम इतने बड़े हो चुके हैं कि हमारे हाथ में नौकरी थी, हम उसको छोड़ दिया, कोई दूसरी नौकरी पकड़ो यार जो आपका मन करे। बट डेफिनेटली एक ट्राई देना इसको बनता है, ठीक है। तो दैट इज़ इट फ्रॉम माई साइड। मिलेंगे फिर दोबारा एक नई वीडियो के साथ, करंट अफेयर्स के साथ तो हम रोज़ मिलेंगे। और
अपार्ट फ्रॉम दैट लास्ट थिंग, आप द कूल स्कूल ऑन टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो, ताकि आपको वहाँ पर जो डेली आपकी प्रैक्टिस हो सकती है क्वांट की, रीजनिंग की, इंग्लिश की, और अपार्ट फ्रॉम दैट करंट अफेयर्स की थ्रू क्विज, ताकि आप बहुत ज़्यादा अच्छी तरह रिवाइज कर पाओ। और पैराजम्बल्स हो गए, पजल्स हो गए, डेटा इंटरप्रिटेशन के अच्छे अच्छे क्वेश्चन हो गए, सारे आपको एक ही जगह मिलेंगे विद लेटेस्ट अपडेट्स ऑन करंट अफेयर्स एंड अदर थिंग्स एज वेल। तो आप द कूल स्कूल को टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ मुझे मेरे साथ जुड़ भी सकते हो बाकी कमेंट सेक्शन में, और वहाँ पर आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपकी बहुत सारी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार होंगे। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, मिलेंगे फिर दोबारा, तब तक के लिए आई एम प्राउड ऑफ यू।